हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। जैसे हमने मैथ्स की एबीसीडी पढ़ी थी वैसे ही हम केमिस्ट्री की एबीसीडी पढ़ेंगे। उस वीडियो पे काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं, काफ़ी अच्छा रिव्यू आया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना केमिस्ट्री के बारे में भी एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए जिसमें थोड़ी सी बेसिक टर्म्स को हम इंट्रोड्यूस करें, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, केमिस्ट्री क्या होती है? डे टू डे लाइफ में, हमारे लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, उन सब में केमिस्ट्री का यूज होता है। तो केमिस्ट्री को यूज करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं एटम्स के बारे में। एटम का सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू हुआ? एक एटम क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना। या मैं ऐसे बोल दूं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री का बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब जो भी हम केमिस्ट्री में करते हैं एटम के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो एटम के बारे में हमें थोड़ा सा जानने के लिए टाइम मिला है, ठीक है। एटम क्या होता है? सबसे पहले जॉन डाल्टन नाम का एक बंदा था, साइंटिस्ट था। उसने बताया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। आप लोगों ने सुना भी होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, 9th-10th क्लास से शुरू हो जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बाद में थ्योरी फेल हो गई थी क्योंकि इसने बताया था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सम पोस्टुलेट्स वर गिवन, ठीक है। तो इसको बाद में बताया गया कि एटम को और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। उसको हमने नाम दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम के कुछ और पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, हर जगह काम आता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बिना तो केमिस्ट्री है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो मैथ्स की इलेक्ट्रिसिटी वाली वीडियो थी उसमें भी हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, उसका नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन, जिसको डिनोट किससे करा गया? पी से। प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने, है ना। देखो, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट करा था, शायद आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा। इसने न्यूक्लियस की खोज भी करी थी। मतलब रदरफोर्ड ही एक ऐसा बंदा था जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। इसका चार्ज कितना होता है? ये माइनस में होता है चार्ज, वैल्यू इतनी ही होती है, वैल्यू में कोई नहीं है फर्क। ये कितना होता है? 10⁻19 कूलम। ये प्लस में होती है, ठीक है। काफी छोटी होती है, बिल्कुल माइनर सा, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है? जैसे नाम से पता चला है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रॉन मतलब कोई चार्ज। अब देखो, हाँ, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? न्यूट्रॉन की खोज करी जेम्स चैडविक ने। देखो, एक डाउट क्लियर करते हैं। कई जगह पे आप लोगों ने देखा होगा, जो प्रोटॉन है उसकी खोज के लिए ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन भी नाम आता है। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज नहीं करी। इसने कैनल रे की खोज करी थी, मतलब एनोड रे की खोज करी थी ए गोल्डस्टीन ने। मतलब इसने बताया था कि ये पॉजिटिवली होते हैं और एक ऐसी स्ट्रीम, रे का मतलब होता है स्ट्रीम, जहां पर पार्टिकल की मूवमेंट होती है। जैसे पानी बहता है ना ऐसे, तो पानी को मैं स्ट्रीम कह सकता हूँ, स्ट्रीम, STREA। हिंदी में इसको कह सकते हैं धारा। इसकी खोज करी गई थी। एक होता है कैथोड रे, ये एनोड है, तो कैथोड रे। कैथोड रे की डिस्कवरी किसने करी थी? कार्ल BRAUN, ब्राउन। कार्ल F ब्राउन ने। ध्यान रखना बस इन चीजों का, किसकी डिस्कवरी किसने करी थी। चलो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? उन पे कितना चार्ज होता है, कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है, देख लिया। अब एक जो, देखो ये चीज देखना, ये एक है एलिमेंट ए और ये है एलिमेंट बी। अगर इस एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम होंगे
अगर वो सारे के सारे एटम ऐसे हैं सर्कुलर, सारे के सारे किस में है, सर्कल शेप में है, इस वाले के किस में है, मान लो स्टार के फॉर्म में है। ये एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, बस कुछ चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, इस हिसाब से देखो। देखो क्या बताया जाता है, एक ही एलिमेंट के ये सारे के सारे जो भी एटम है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक समान, सारे के सारे एक जैसे होते हैं। और इसके ये सारे एक जैसे हो जाएंगे, स्टार स्टार सारे एक जैसे, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में भी ये बात बताई थी, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी आए थे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो एटम है, ये इस एटम, देखो डिफरेंट एलिमेंट हो गए कि नहीं होगा, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो किसी भी सेंस के अंदर सिमिलर नहीं होते। सिमिलर मतलब ना तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती, ना केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं जो एक एटम है, वो एक एटम किसी भी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और सोडियम का सिंबल क्या होता है, ये। तो सोडियम का एक एटम कोई भी उठा के देख लो, ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे पूरा सोडियम एलिमेंट करेगा। मेटल नॉन मेटल वो प्योर सब्सटेंस की फॉर्म होती है। दो तरह के सब्सटेंस होते हैं ना, एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सर वगैरह आते हैं, प्योर के अंदर मेटल नॉन मेटल एलिमेंट्स कंपाउंड्स होते हैं। हाँ, एक चीज और बतानी है। अब देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है मॉलिक्यूल और एक होता है कंपाउंड। इसको देखो, डाउट क्लियर करते हैं। मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं और वो कंबाइंड फॉर्म में स्टेबल हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, O2, तो मैं मॉलिक्यूल बोल सकता हूं। मतलब मॉलिक्यूल को मैं कंपाउंड भी बोल सकता हूं। कंपाउंड को एक तरह से ये बोल सकते हैं कि बड़ी कैटेगरी है और मॉलिक्यूल उसमें छोटा है। देखो एक सबसे सिंपल एग्जांपल देते हैं, मैंने अपने बच्चों को बहुत बार बताया भी है कि इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या, गैस, और पानी क्या है, लिक्विड। तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, इसको मैं कंपाउंड भी कह सकता हूं। लेकिन मॉलिक्यूल की सेंस में बोलूंगा तो ये बोलूंगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखो सिर्फ बोलने की सेंस अलग है, बाकी दोनों का मतलब एक ही है। देखो थोड़ा सा एटम को थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। एटम क्या होता है, एटम के अंदर जो होता है ये न्यूक्लियस होता है, और ये क्या होते हैं, सेल्स। सेल्स क्या होती हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। देखो यहां से दो चीज निकल के आई, एक तो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। देखो एटम क्या होता है, बोर के मॉडल ने भी ये बात बताई थी, क्लियर करी थी। जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैंने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, तो मैं ये कह सकता हूं जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन ये भी बन सकती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए एटम, उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। ऐसे ही एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एक सिंपल डेफिनेशन तो ये है, मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो सल्फर है, सल्फर का सिंबल कितना होता है, एस। एस को नीचे जो लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर जो लिखा जाता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास। ये सिंबल होता है किसी भी एलिमेंट को। ऐसे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को लिखने का ये तरीका होता है।
धीरे धीरे क्लासेज में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो नीचे लिखा है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला क्या है, एटॉमिक मास। अब देखो किसी किसी एलिमेंट को ऐसे भी देखा होगा, जैसे सोडियम का 11 है और 23 है। हमने जनरली क्या देखा कि 16 दूनी 32 तो 11 दूनी 22, यहाँ गड़बड़ होगी कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है मान लो, या प्रोटॉन है, एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो 11 दूनी 22, मतलब एक कुछ एक्स्ट्रा चीज बची, मतलब 12 कुछ और है, 12 क्या है, न्यूट्रॉन। तो ऐसा कैसे हो गया कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गए, है ना। कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसके, जैसे देखो क्लोरीन, देखो क्लोरीन का कितना होता है, 17 और 35.5 देखा होगा। तो जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं वहां से एक टर्म निकल के आती है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, देखो अगर डेफिनेशन की बात करी जाए जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, तो एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर या एटॉमिक मास डिफरेंट। देखो लेकिन एक थोड़ा सा इंप्रूव करके मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूं, आप लोग ध्यान देना। आइसोटोप आर द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम काइंड विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देखो एलिमेंट सेम क्यों बोले, जैसे मैंने बोला है कार्बन और कार्बन दोनों सेम एलिमेंट है, सेम टाइप के हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, एटॉमिक मास कितना होता है, 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, एटॉमिक मास कितना, 14। इसका मतलब वो कार्बन जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, देखो नॉर्मल कार्बन होता तो न्यूट्रॉन्स भी कितने होते, 6 ही होते, लेकिन इस केस में कितने हो गए न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, 8, है ना। तो वो कार्बन, जिस कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन्स ज्यादा है लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स, ठीक है। देखो ये कार्बन C14 वाला है ना, कार्बन 6 और 14 वाला, इसको कार्बन डेटिंग के लिए यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग क्या होता है, काफी आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह हमें सुनने में आया होगा कि 5000 साल पुरानी कोई पेड़ खोज लिया, कोई मोन्यूमेंट बता दिया, कोई मंदिर समथिंग, कोई भी ऐसी साइट्स बताई पुराने समय की, उसको पता करा जाता है कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग में कौन सा कार्बन यूज होता है, कार्बन 6 और 14 वाला। नेक्स्ट टर्म है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, देखो आइसोबार एक ऐसा पेयर होता है, एक्चुअल में देखो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रियल में कार्बन कितना होता, 6 और 12, लेकिन कार्बन न्यूट्रॉन के बढ़ने से कितना होगा, 6 और 14, मतलब ये एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकता हूं इसको मैं, कि कार्बन का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो देखो ये एटॉमिक मास होगा, तो रियल में एटॉमिक मास 14 किसका होता, नाइट्रोजन का होता, बोलो हाँ ना, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं द पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखो मैं रिपीट कर देता हूं, एलिमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड या पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोटोप, आइसोबार। देखो जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम कितना होता है, 20, 40। एक आर्गन होता है, आर्गन कितना होता है, आर्गन इनर्ट गैस होता है। तो ये आपस में क्या बन जाएंगे, देखो आर्गन क्या होता है, आर्गन 18 दूनी 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 40 है, मतलब 4 न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं। तो ये किसके साथ, कैल्शियम के साथ। ऐसे ही होता है पोटेशियम का, पोटेशियम का कितना होता है, ये आपस में ये भी इसके साथ आइसो बार्स की फॉर्म करेगा, ठीक है। जो बार बार हर जगह पूछी जाती है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को लेने या देने की कैपेसिटी या टेंडेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं या कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं। इसको मैं चार्ज के रिस्पेक्ट में भी कह सकता हूं, किसी भी एलिमेंट पे जितना चार्ज होता है वो उसकी वैलेंसी होती है। लेकिन असल में चार्ज से ज्यादा ये अच्छा है, क्यों, क्योंकि ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे के या लेके, मतलब उसके ऊपर चार्ज है। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम कितना होता है, 11, 11 को कैसे फिल करेंगे, 281। आगे आगे वाली क्लासेस में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में भरा जाता है सेल्स के अंदर, और कैसे कैसे।
तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा ताकि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट रह जाए और ये स्टेबल हो जाए। कोई भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज क्यों करता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम क्या बनेगा? सोडियम Na प्लस प्लस लिखो चाहे +1 लिखो, एक ही बात है, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके स्टेबल बन गया। ऐसे जैसे कॉमन साल्ट वाला एग्जांपल ले लेते, क्लोरीन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा? क्लोरीन -1 या माइनस लगाओ। तो देखो क्लोरीन का कितना होता है? 17। 17 को कैसे भरेंगे? 287। देखो इसके आउटर मोस्ट शेल को भरने के लिए क्या चाहिए? इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो एक थोड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। 287 करने को तो ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी तो कर सकता है ना, 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और यहां तक ये सेल पूरा कर जाए। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन देना इन द सेंस कि इसको काफी ज्यादा एनर्जी डोनेट करनी पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन भी देगा किसी को और एनर्जी भी देगा। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो एनर्जी देगा 7 इलेक्ट्रॉन के बदले की, तो इस हिसाब से ये खुद अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या चाहेगा? कोई मेरे को इलेक्ट्रॉन भी दे दे और एनर्जी भी दे जाए ताकि इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, वैलेंसी होगी, और वैलेंसी 2 टाइप की होती है, एक तो आयनिक वैलेंसी और एक कोवैलेंसी, या इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक होता है कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी या आयनिक वैलेंसी होती है, उसको क्या कहते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर करा जाए जहां पर, इसी से आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, है ना, आयनिक बॉन्ड भी बनते हैं, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ आयंस मतलब कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाए। और कोवैलेंसी मतलब क्या होता है? शेयरिंग करके। जैसे मीथेन बनता है, मीथेन कैसे बनता है? एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं, ये सारे एक एक शेयर करते हैं। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब प्लस माइनस दोनों 4 होते हैं। ठीक है, ठीक है। एक आयंस होते हैं, चलो ये और देख लो। आयंस, आयंस क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसका आयन बताता है। जैसे सुना होगा हाइड्रोजन प्लस, मैंने बताया सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, इसका मतलब ये आयनिक फॉर्म है। या इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूं, वो इलेक्ट्रॉन ना, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेके या देके अपने आप के ऊपर चार्ज ले आता है, उसको बोलेंगे आयन, है ना। आयन भी 2 तरह का होता है, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैटायन क्या होता है? प्लस का चार्ज, और एनायन क्या होता है? माइनस का चार्ज। जो अपने ऊपर प्लस का चार्ज लेके आते हैं उसको बोलेंगे कैटायन, और एनायन मतलब जो नेगेटिव। अब ये मोनोवेलेंट भी होते हैं, डाईवेलेंट भी, ट्राईवेलेंट। मोनो का मतलब एक, ये दोनों केस में हो जाएंगे, +1 -1। मोनोवेलेंट मतलब जिसमें प्लस का 1 हो या माइनस का 1 हो। डाईवेलेंट के अंदर क्या हो जाएगा? +2 या -2। ट्राईवेलेंट के अंदर 3 प्लस का या 3 माइनस का। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये बेसिक केमिस्ट्री की ABCD समझ में आई होगी। और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और भी मजेदार वीडियो आती रहेंगी इसी चैनल के ऊपर। थैंक यू।